कल हमने शुरू किया था तो साइनेप्स हमारे पास एक न्यूरॉन। अच्छा, साइनेप्स हम डिस्कस करते हैं कि साइनेप्स क्या चीज है। इस साइनेप्स की हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। साइनेप्स की हम क्या चीज डेफिनेशन डिस्कस करते हैं साइनेप्स की। तो साइनेप्स का डेफिनेशन ये है कि द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनेप्स। द जंक्शन, मिलाप between two neurons is called synapse. The junction between two neurons is called synapse. दो न्यूरॉन के दरमियान अगर मिलाप आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? साइनेप्स। क्या चीज इसको हम क्या कहते हैं? साइनेप्स। अब साइनेप्स की हम टाइप्स डिस्कस करते हैं। टाइप्स के बाद आप लोग इसको सही अच्छी तरीके से समझ जाओगे। There are three basic types of synapse. There are three physiologically types of synapse. साइनेप्स के तीन बेसिक टाइप्स है। साइनेप्स के तीन फिजियोलॉजिकल टाइप्स है। अब साइनेप्स दो न्यूरॉन के मिलाप को कहते हैं। तो इसमें लेट सपोज अगर पहले न्यूरॉन, अगर एक न्यूरॉन का एक्सान है और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट है तो इसको एक्सोडेंड्रोसाइनेप कहते हैं। पहला है हमारे पास एक्सो डेंड्रो साइनेप्स। एक्सोडेंड्रो साइनेप्स। अब एक्सोडेंड्रोसाइनेप्स में इसमें एक न्यूरॉन का एक्सान ऑफ वन न्यूरॉन, एक्सान ऑफ वन न्यूरॉन, एक न्यूरॉन का अगर एक्सान है, एक्सान ऑफ वन न्यूरॉन और डेंड्राइट ऑफ another न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन का क्या चीज है? डेंड्राइट है। एक्सोडेंड्रोसाइनेप्स। दूसरे नंबर पर एक्सोसोमोसाइनेप्स, एक न्यूरॉन का एक्सान और दूसरे न्यूरॉन का सेल बॉडी। एक्सोसोमोसाइनेप्स ये क्या है? एक्सान ऑफ वन न्यूरॉन, एक न्यूरॉन का एक्सान और सेल बॉडी ऑफ अदर न्यूरॉन, दूसरी न्यूरॉन का सेल बॉडी। नंबर थर्ड, एक्सोसाइनेप्स। एक्सोसाइनेप्स। अब एक्सोसाइनेप्स एक्सान ऑफ वन न्यूरॉन,
with the axon of other neuron. The axon of one neuron with the axon of other neuron. तो एक्सोडेंड्रोसाइनेप्स, एक्सोसोमोसाइनेप्स एंड एक्सोएक्सोसाइनेप्स ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, मतलब 3 मैंने डिस्कस की है। अब इसमें सबसे जो ज्यादा साइनेप्स कॉमन है तो वो एक्सो, ये मोर कॉमन है हमारे बॉडी में। सबके सब साइनेप्सिस मौजूद है, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सोडेंड्रोसाइनेप्स है। सबसे ज्यादा क्या है? एक्सोडेंड्रोसाइनेप्स, जिसमें इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन के डेंड्राइट से, एक न्यूरॉन के डेंड्राइट एक्सान से दूसरे के डेंड्राइट में चला जाता है। यहां देखो शाबाश, in exodendrosynapse, exodendrosynapse is much more common in humans, बहुत ज्यादा कॉमन है। कौन सा? एक्सोडेंड्रोसाइनेप्स। इसमें इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सान ऑफ वन न्यूरॉन from the axon of one neuron, to dendrite of other neuron. और यहां पर साइनेप्स ये कब हमारे पास काम करता है? जब हमारे पास इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे पास एक्शन पोटेंशियल एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में नहीं जा सकता। when action potential from one neuron does not transmitted to other neuron or cell, then we need other neuron or cell, then we need synapse, तो फिर एक्शन पोटेंशियल की ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास साइनेप्स की जरूरत होगा। साइनेप्स इज एक्चुअली द जंक्शन, द मीटिंग ऑफ द टू न्यूरॉन्स। साइनेप्स दो तरह का है, एक्सोसोमो, एक्सोडेंड्रो, जिसमें सबसे ज्यादा एक्सोडेंड्रो है। और साइनेप्स में कोई भी साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं होता दोनों न्यूरॉन के बीच में। There is no cytoplasmic connection between two neurons
in synapse there is no cytoplasmic connection between two neurons. इस तरह। तो आई होप कि ये आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, तो ये क्लियर है। अच्छा, इसके बाद हम साइनेप्स के टाइप्स डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी। तो साइनेप्स हमारे पास दो तरह का है। साइनेप्स हमारे पास दो तरह का है। एक है हमारे पास इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, और दूसरा है केमिकल साइनेप्स। एक इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और दूसरा है क्या है, केमिकल साइनेप्स। अब इलेक्ट्रिकल साइनेप्स ये हमारे पास कंडक्ट रैपिड सिग्नल ट्रांसमिशन। रैपिड सिग्नल, और ये हमारे पास कंडक्ट स्लो सिग्नल ट्रांसमिशन। रैपिड और स्लो सिग्नल ट्रांसमिशन। अच्छा, यहां देखो, इसमें हमारे पास ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है। तो ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है, और यहां भी हमारे पास दो सेल है। ये एक सेल है और ये क्या है, दूसरा सेल है। न्यूरॉन सेल, या एक न्यूरॉन है और दूसरा नॉर्मल सेल से। लेकिन इस साइनेप्स से डेफिनेटली हम दोनों को, अब इसमें जो साइनेप्टिक क्लिप्ट है, साइनेप्टिक स्पेस है, ये इस जगह को, दो न्यूरॉन्स के दरमियान जगह को हम साइनेप्टिक क्लिप्ट कहते हैं। इसमें जो साइनेप्टिक क्लिप्ट है ये है 20 नैनोमीटर, और इन दोनों में जो साइनेप्टिक क्लिप्ट है वो है हमारे पास 0.2 नैनोमीटर। कितना है शाबाश, 0.2 नैनोमीटर। तो इसमें हमारे पास साइनेप्टिक क्लिप्ट कम है, दैट्स व्हाई रैपिड सिग्नल ट्रांसमिशन। और इसमें हमारे पास साइनेप्टिक क्लिप्ट ज्यादा है, साइनेप्टिक स्पेस ज्यादा है, स्लो सिग्नल ट्रांसमिशन। तो ये हमारे पास इसमें बेसिक पॉइंट है। अच्छा, यहां पर एक्शन पोटेंशियल generates
ऑटोमेटिकली, खुद ब खुद एक्शन पोटेंशियल सिग्नल्स। फ्रॉम presynaptic neuron easily depolarizes the postsynaptic neuron. और यहां पर एक्शन पोटेंशियल स्पेस ज्यादा है तो डज नॉट जनरेट्स, खुद ब खुद नहीं बनता, ऑटोमेटिकली। यहां एक्शन पोटेंशियल खुद जनरेट नहीं होता, तो किस तरह जनरेट होगा? ये सिग्नल प्री साइनेप्टिक, यहां देखो, सिग्नल फ्रॉम प्री साइनेप्टिक साइड, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक, न्यूरॉन passes in the form of न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि केमिकल है, मैंने समझाया है आप लोगों को। न्यूरोट्रांसमीटर which polarizes the post synaptic neuron। तो ये इस तरह है। ये जो केमिकल साइनेप्स है, इट इज कॉमन इन द बॉडी। ये क्या है शाबाश? मच मोर कॉमन इन बॉडी, ये हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा कॉमन है। और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो कि रैपिड है, इट अकर्स इन हार्ट सेल्स में हमारे पास इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होता है, उसमें रैपिड सिग्नल ट्रांसमिशन होता है। और जो हमारे बॉडी की बेशतर हिस्से है, उसमें हमारे पास क्या होता है? केमिकल साइनेप्स। तो आई थिंक ये भी क्लियर ही होगा। अब इसको जरा मैं डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करता हूं। डायग्रामेटिकली कोशिश करता हूं कि मैं इसको डायग्रामेटिकली बनाऊं। अब लेट सपोज ये हमारे पास एक न्यूरॉन है, ये हमारे पास एक न्यूरॉन, ये इस तरह न्यूरॉन के सेल बॉडी डेंड्राइट्स है, और ये इस तरह इसका एक्सान है, और ये इस तरह इसके एक्सान टर्मिनल्स है, और एक्सान इसके टर्मिनल नोब्स है। और ये हमारे पास इस तरह दूसरा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। अब ये हमारे पास
प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है। अब ये देखो, इस जगह को हम साइनेप्स कहते हैं। साइनेप्स, साइनेप्स से पहले वो न्यूरॉन जिसमें स्टिमुलस आ रहा हो, एक्शन पोटेंशियल आ रहा हो, तो उसको प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं। और स्टिमुलस ने जिस न्यूरॉन में जाना है, जो साइनेप्स के बाद आता है, तो उसको पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं। पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन इस तरह। और दूसरा ये डायग्राम है कि ये हमारे पास इस तरह एक न्यूरॉन है। ये इसकी क्या चीज है? सेल बॉडी से। अब ये इसमें साइनेप्स है। तो यहां साइनेप्स 0.2 नैनोमीटर है, और यहां साइनेप्स कितना है शाबाश? ये है 20 नैनोमीटर। तो स्पेस किसके पास ज्यादा है? अब इसके पास ज्यादा स्पेस है, तो इसको हम कहते हैं केमिकल साइनेप्स। इस साइनेप्स को हम क्या कहते हैं? केमिकल साइनेप्स। क्योंकि साइनेप्टिक क्लिफ्ट ज्यादा है, 20 नैनोमीटर है, यहां पर बिल्कुल कम है। तो जब बिल्कुल कम है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। अब यहां पर स्टिमुलस आएगा, तो जब स्टिमुलस यहां पर आता है इस तरह, ये सेल बॉडी में से गुजर जाता है, सेल बॉडी में से इस तरह ये एक्सान में आ जाता है, और एक्सान से बिल्कुल डायरेक्ट इस तरह साइनेप्स में। यहां पर ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। यहां पर ये क्या चीज है? ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है। और ये क्या चीज है? पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो इस तरह। और यहां पर ये जो स्टिमुलस आता है, तो ये इस तरह, ये सेल बॉडी है, इस तरह ये एक्सॉन है, एक्सॉन में आता है, एक्सॉन टर्मिनल में। तो यहां जब आता है, तो इसको हम एक्सॉन टर्मिनल नॉब कहते हैं। एक्सॉन टर्मिनल नॉब। तो ये स्टिमुलस, मतलब यहां से साइनेप्टिक स्पेस ज्यादा है, तो इस न्यूरॉन में नहीं आ सकते। तो ये यहां पर इस एक्सॉन टर्मिनल नॉब के अंदर कुछ केमिकल्स है, केमिकल्स। और इस केमिकल्स को ओटो लेवी ने, एक्सॉन टर्मिनल नॉब के अंदर केमिकल है, उस केमिकल को ओटो लेवी ने क्या नाम दिया था शाबाश? न्यूरोट्रांसमीटर। उसको ओटो लेवी ने न्यूरोट्रांसमीटर का नाम दिया था, न्यूरोट्रांसमीटर का। तो न्यूरोट्रांसमीटर डिस्कस करते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर है क्या चीज। इसकी हिस्ट्री डिस्कस करते हैं। इसको ओटो लेवी ने 1924 में, न्यूरोट्रांसमीटर को ओटो लेवी ने प्रेजेंट किया था, डिस्कवर किया था। और वो इसका
डेफिनेशन कुछ इस तरह कर रहा है कि दीज आर केमिकल्स, ये क्या है? दीज आर केमिकल्स which are present, ये केमिकल्स है which are present, और ये केमिकल्स मौजूद है, कहां पर मौजूद है? in the axon terminal knobs, in the axon, ये देखो ना, ये क्या है? axon terminal presynaptic nerve, in the axon terminal knobs of the presynaptic neuron. In the axon terminal knobs of the presynaptic neurons, इस तरह। और इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन ये, it is involved in chemical synapse, involved in a chemical synapse activity. It is involved in the chemical synaptic activity. और ये दो तरह के काम करते हैं, दो नहीं बल्कि तीन तरह के काम करते हैं, लेकिन यहां मैं दो डिस्कस करूंगा। अब अगर ये एक्साइट करे, टाइम से, हाँ हाँ, अगर ये एक्साइट करे, अगर ये एक्साइट करे, अगर ये एक्साइट करे, किसको एक्साइट करे? अगर ये एक्साइट करे, ये जो फंक्शन है ये एक्साइटेटरी फंक्शन भी है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी है और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी है। ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी है और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी है। तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी है और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी है। अगर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को इसने डीपोलराइज किया, ये डीपोलराइज करता है, डीपोलराइज क्या चीज है? पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, और ये रीपोलराइज करता है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को। repolarizes तो इस तरह है। तो आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर ही होगा। अब इस एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, इसकी आपकी बुक में कुछ एग्जाम्पल है, एसिटाइल कोलिन है और ग्लूटामेट है। इसकी जो एग्जाम्पल है वो है एसिटाइल कोलिन है, ग्लूटामेट है, ये क्या चीज है? ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इसका जो एग्जाम्पल है वो है सेरोटाइनिन, सेरोटाइनिन इस तरह है। और न्यूरोट्रांसमीटर इसके मिक्स न्यूरोट्रांसमीटर भी है। इसके तकरीबन हमारे पास 100 टाइप्स है, मतलब इसके 112 टाइप्स है।
तो इट्स कंटेन मोर देन 100 टाइप्स। तो ये आई थिंक क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे इसमें ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स अक्रॉस साइनेप्स। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक न्यूरॉन है, ये हमारे पास एक न्यूरॉन है। ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है और ये बस मैंने बनाया है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ये हमारे पास है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और ये क्या चीज है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है और दूसरा क्या है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो लेट सपोज अगर नर्व इंपल्स जा रहा है, अब नर्व इंपल्स ये तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में आएगा। ये कहाँ आएगा, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में आएगा। अब प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के टर्मिनल नॉब्स में आता है, इसके एक्सॉन टर्मिनल नॉब्स में आता है। अब एक्सॉन टर्मिनल नॉब में जब ये आता है तो ये क्या काम करता है, ये वहां पर ये कैल्शियम आयन को, कैल्शियम गेट को ओपन करता है। यहां पर कैल्शियम गेट ओपन होता है। ये नर्व इंपल्स कैल्शियम गेट को यहां पर ओपन करता है इस एक्सॉन टर्मिनल नॉब्स में, कैल्शियम, जिसके नतीजे में क्या होता है, जिसके नतीजे में ये कैल्शियम बाहर निकल जाते हैं, कैल्शियम डिफ्यूजेस आउट। एक्सॉन टर्मिनल नॉब से कैल्शियम बाहर, डिफ्यूजेस इनटू, यहां देखो, अच्छा यही, जिसके नतीजे में क्या होता है, यहां से साइनेप्टिक स्पेस से कैल्शियम आयन इसके अंदर जाना शुरू करता है, इसके अंदर जाना शुरू करता है। सो कैल्शियम आयन डिफ्यूजेस into the synaptic knob. Synaptic knob। अब जब कैल्शियम अंदर जाता है तो साइनेप्टिक नॉब से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, रिलीज होता है। This causes a release of neurotransmitters, and remember एक एक्सॉन के टर्मिनल नॉब में 10,000 न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल होते हैं एक वेसिकल्स में। तो जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है तो फिर क्या काम होता है,
अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन मतलब यहां पर ये आ जाता है, यहां पर से न्यूरोट्रांसमीटर आ जाता है और ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है और ये कुछ वहां पर चैनल्स ओपन करते हैं, सोडियम चैनल्स ओपन करते हैं और ये सोडियम चैनल्स इफ इट opens ये neurotransmitter open sodium gate in a post synaptic neuron, then सोडियम अंदर जाएगा, then sodium moves into the post synaptic neuron। तो फिर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में सोडियम आयन अंदर जाएगा, जिसके नतीजे में रिजल्ट क्या होगा? रिजल्टिंग न्यूरॉन का जो इंटीरियर है ज्यादा, कल मैंने डिस्कस, ज्यादा सोडियम आयन के जाने से वो पॉजिटिव हो जाता है और न्यूरॉन का इंटीरियर, अब सोडियम अंदर आ रहे हैं 3, ये सोडियम अंदर आ रहे हैं 3, तो 2 पोटेशियम बाहर जाएंगे इस तरह। तो न्यूरॉन का एक्सटीरियर पॉजिटिव आयन के जाने से नेगेटिव आयन भी बाहर को निकलेंगे, वो नेगेटिव, और इसको हम एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। एक्साइटेशन आया है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में। अब पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में देखो एक्साइटेशन आया है, डीपोलराइजेशन आया है। अगर न्यूरोट्रांसमीटर डीपोलराइजेशन लाए, कहां पर डीपोलराइजेशन लाए? ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में। सो दिस विल बी कॉल्ड EPSP। और बिल्कुल यही जो एक्ट है कि नर्व इम्पल्स है, नर्व इम्पल्स है। अब ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में से चला गया, किधर चला गया? एक्सान टर्मिनल नॉब में। अब एक्सान टर्मिनल नॉब में चला गया। अब एक्सान टर्मिनल नॉब में जाने के बाद ये वहां पर कैल्शियम गेट को ओपन करता है एक्सान टर्मिनल नॉब में। तो क्या होता है? कैल्शियम मूव्स इनटू, कैल्शियम क्या? बिल्कुल वही, बिल्कुल यहां तक देखो, बिल्कुल ठीक है, यहां तक बिल्कुल ठीक है। कैल्शियम मूव करता है इनटू दी टर्मिनल नॉब। अब इसके नतीजे में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। एक टर्मिनल नॉब में, एक वेसिकल के अंदर 10,000 न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं एक टर्मिनल नॉब में। तो इस तरह एक न्यूरॉन में बहुत सारे टर्मिनल नॉब है, तो बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे इस तरह। अब अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर ये ओपन कर दे, इफ इट, ये न्यूरोट्रांसमीटर इफ इट ओपन्स पोटेशियम और क्लोराइड, channels, gates, इन, अब यहां देखो, यहां पोटेशियम सोडियम गेट ओपन हुआ है तो एक डीपोलराइजेशन हुआ है। अब यहां पोटेशियम और क्लोरीन गेट ओपन हुआ है इन अ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन।
तो फिर क्या हुआ, देन पोटेशियम आयन मूव्स into the post synaptic neuron, resulting, इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो न्यूरॉन का इंटीरियर है ये फिर से पॉजिटिव के बजाय दोबारा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पोटेशियम आयन अंदर जा रहा है और उसकी 2 पोटेशियम अंदर तो 3 सोडियम बाहर, इस तरह। और न्यूरॉन का एक्सटीरियर फिर से स्लोली एंड ग्रेजुअली पॉजिटिव हो जाएगा। अब इस कंडीशन को हम रीपोलराइजेशन कहते हैं। तो जब रीपोलराइजेशन होता है, किस में रीपोलराइजेशन होता है? जब हमारे पास रीपोलराइजेशन होता है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स में, तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। इसको हम क्या कहते हैं शाबाश? इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, IPSP। IPSP। अब IPSP और ये जो हमारे पास EPSP है, तो आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर होगा। इसमें सिर्फ एक बात है, जब IPSP और EPSP होता है तो साइनेप्टिक क्लिप्ट क्लियरेंस सिस्टम, साइनेप्टिक जो क्लिफ्ट है क्लियरेंस मैकेनिज्म, अब साइनेप्टिक जो क्लिप्ट है, ये जरा इसकी क्लियरेंस सिस्टम डिस्कस करते हैं। न्यूरो जो ट्रांसमीटर है, neurotransmitters from synaptic cleft can be cleared by तो किस तरह है शाबाश? ये जो माइक्रोग्लिया मैंने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, माइक्रोग्लिया ईट अवे दी न्यूरोट्रांसमीटर्स को माइक्रोग्लिया ईट करता है। मैंने लिखा भी था ये WBC की तरह काम करता है, बिल्कुल इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में। या ये न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिवली मतलब एनर्जी फ्रॉम ATP मूव्स बैक into axon terminal knob, axon terminal knob again। तो ये axon terminal knob में दोबारा चला जाता है, दोबारा चला जाएगा, दोबारा। एंड नंबर थर्ड बाज़ औक़ात एंजाइम क्लियर करता है इस मैकेनिज्म को।
enzymatic clearance सिस्टम, या इस न्यूरोट्रांसमीटर को साइनेप्टिक क्लिप से एंजाइमेटिकली क्लियर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एसिटाइल कोलिन है, ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो इसके लिए अपना एंजाइम है, इसको क्लियर करता है एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज। इसके बाद जो एड्रीनलिन है, ये एक मिक्स न्यूरोट्रांसमीटर है। मतलब कभी कभी ये जिस तरह निकोटिन है, ये अगर इनहिबिशन की जरूरत है तो इनहिबिशन लाता है, और अगर एक्साइटेशन की जरूरत है तो एक्साइटेशन लाता है। तो ये इसको क्लियर करता है एक एंजाइम मोनो अमाइन ऑक्सीडेज। इस तरह सेरोटोनिन इसको सेरोटेनेज, और ये इनहिबिट न्यूरोट्रांसमीटर है। तो इसी तरह, तो आई होप कि ये बिल्कुल क्लियर होगा, आई होप कि ये बिल्कुल ही इंशाल्लाह क्लियर होगा। तो अभी आई थिंक टाइम बहुत से टाइम था ना ख़त्म ने, अच्छा टाइम तो ख़त्म है। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी, अगर क्वेश्चन है।